नमस्कार दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग केस हम लेके आए हैं आपके लिए। आइए डिस्कस करते हैं इस केस को। केस का टॉपिक ये है कि क्या जीएसटी एपेलेट अथॉरिटी यानी कि जो प्रॉपर ऑफिसर के ऊपर होती है, हैज़ पावर टू रिमांड बैक केस टू द असेसिंग ऑफिसर अगेन। तो यहाँ पे दोस्तों हाई कोर्ट ने क्लियर मना किया है कि जीएसटी अपीलेट अथॉरिटी हैज़ नो पावर टू रिमांड बैक द केस टू इलाहाबाद हाई कोर्ट। यानी कि जिस ऑफिसर ने जो पहले आपका केस एडजुडिकेट किया, अब टैक्स पेयर जब उस अपील को लेके गया अपीलेट अथॉरिटी के पास, ये हो गई अपीलेट अथॉरिटी, तो अपीलेट अथॉरिटी ने क्या किया, केस को वापस से रिमांड बैक कर दिया ऑफिसर के पास। हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये सरासर गलत है। आइए बताते हैं आपको पूरा केस क्या है, केस के फैक्ट क्या है। हाई कोर्ट ने यहाँ पे कंफर्म किया है कि एज पर सेक्शन 107 सबसेक्शन 11 यानी 107(11) के अकॉर्डिंग जीएसटी अपीलेट अथॉरिटी कैन ओनली डू 3 एक्शंस टू द ऑर्डर। क्या 3 एक्शन ले सकता है अपीलेट अथॉरिटी? कंफर्मेशन, मॉडिफिकेशन, एनलमेंट। यानी कि या तो वो ऑफिसर के ऑर्डर को कंफर्म कर दे एज इट इज़, या वो उसको सेटिसाइड कर दें। एनलमेंट का मतलब है कि सेटिसाइड कर दें, ख़त्म कर दें। या फिर अगर उन्हें लगता है कि ऑर्डर में कोई गलती है तो आफ्टर चेकिंग ऑल द डिटेल्स वो उसको मॉडिफाई कर दें। तो 3 ही एक्शन जो है वो अपीलेट अथॉरिटी ले सकती है, कंफर्मेशन, मॉडिफिकेशन और एनलमेंट यानी ख़त्म करना। बट इट हैज़ नो पावर टू रिमांड बैक केस टू द प्रॉपर ऑफिसर फॉर फर्दर चेकिंग एंड कंडीशनल एक्शंस बेस्ड ऑन दैट फाइंडिंग। यानी कि आप ऐसे करके ऑर्डर को रिमांड बैक नहीं कर सकते कि भाई ये चीज़ और चेक कर लीजिए, और चेक करने के बाद अगर आपको पता चले कि ऐसा है तो ऐसा कर दीजिए, नहीं तो ऐसा कर दीजिए। यानी कि फर्दर चेकिंग आप नहीं बोल सकते। और कंडीशनल एक्शंस यानी उस जो चेकिंग आप करेंगे उसका जो रिजल्ट आएगा उसके बेस पे आप एक्शन ले लीजिए। तो ये सरासर हाई कोर्ट ने यहाँ पे क्लियर किया कि नहीं कर सकते। आइए बताते हैं आपको केस के फैक्ट क्या है। केस के फैक्ट ये हैं कि टैक्स पेयर का जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया था। तो जब कैंसिल हो गया तो पिटिशनर ने अपील फाइल करी। अपीलेट अथॉरिटी ने चेक किया कि शो कोज नोटिस और कैंसिलेशन ऑर्डर जो है वो क्रिप्टिक था एंड विदाउट डिटेल रीजन वारंटिंग क्वेश्चन। यानी कि अपीलेट अथॉरिटी ने माना कि जो शो कोज नोटिस और ऑर्डर इशू हुआ है उसमें कोई भी डिटेल नहीं है, यानी कि वो क्रिप्टिक है। बट उसे क्वेश करने की जगह अपीलेट अथॉरिटी ने अपनी जुरिडिक्शन को एक्सीड किया बाय रिमांडिंग द मैटर टू द असेसिंग ऑफिसर फॉर फैक्ट वेरिफिकेशन एंड कंडीशनल रिवोकेशन अंडर सेक्शन 107। यानी कि अपीलेट अथॉरिटी ने कहा कि ऑफिसर के पास हम केस वापस भेज रहे हैं और ये एक चीज़ आप और चेक कर लीजिए। अगर चेक में पाया गया कि ये गलत है तो फिर असेसिंग ऑफिसर के पास उन्होंने कहा कि भाई आप इसका रजिस्ट्रेशन जो है कैंसिल कर दीजिए। अगर आपको कुछ नहीं मिलता तो आप उसको ऑर्डर को वापस से रिवाइव कर दीजिए। तो यहाँ पे हाई कोर्ट ने माना कि 107(11) जो है वो बार करता है, यानी कि बार का मतलब है रेस्ट्रिक्शन लगाता है फॉर रेफरिंग बैक द केस टू ओरिजिनल एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, यानी आप वापस उसको रेफर नहीं कर सकते। तो ये पूरा फैक्ट है। एक इंक्वायरी हुई थी पिटिशनर के अगेंस्ट, फिर शो को नोटिस इशू हुआ था, फिर फाइनली रिवोकेट कर दिया था। ये सब मैंने आपको बताया। पर मेन मुद्दा इसमें क्या है कि केस को रेफर बैक किया है। पिटिशनर ने क्या आर्गूमेंट दी कि वंस द शो कोज नोटिस एंड कैंसिलेशन ऑर्डर वर आइडेंटिफाइड बाय द अपीलेट अथॉरिटी एज लैकिंग स्पेसिफिक्स एंड बीइंग क्रिप्टिक, यानी कि उसमें डिटेल्स नहीं है, क्रिप्टिक है, तो प्रोसीडिंग शुड हैव एंडेड विद दियर क्वेश्चन। यानी कि प्रोसीडिंग वहीं पे ख़त्म हो जानी चाहिए थी क्वेश्चन के साथ, आप उसको वापस रेफर नहीं कर सकते। एसएससी ने कोट किया सेक्शन 107(11) जो कि हाई कोर्ट ने सही पाया कि भाई हाँ गलत किया है। दूसरी तरफ जीएसटी डिपार्टमेंट ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई अपना स्टैंड मेंटेन किया कि हमने जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया है वो लेजिटिमेट है, क्योंकि वेरिफिकेशन में पाया गया कि एसएससी वहाँ से बिजनेस नहीं कर रहा था। बट हाई कोर्ट ने ये बात नहीं मानी और ऑर्डर को सेटिसाइड कर दिया। बट हाई कोर्ट ने ये कहा है कि डिपार्टमेंट अगर फ्रेश प्रोसीडिंग को स्टार्ट करना चाहता है तो वो कर सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोर्ट अफर्म दैट द अथॉरिटीज आर फ्री टू प्रोसीड अन्यू इन द मैनर कंसिस्टेंट विद द लॉ। यानी कि आप दोबारा से करना चाहते हैं प्रोसीडिंग तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये वाला ऑर्डर गलत है, ये सेटिसाइड कर दिया। अगर आप ये पूरा केस पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो यहाँ पे लिंक दे रखा है, ये पूरा केस आप ऑडियो में सुन सकते हैं। ये आपको ऑडियो इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेगी, यहाँ से आप सुन लेंगे। अगर आपको पूरा केस पढ़ना है
तो आप केस पे यहाँ पे लिंक दे रखा है हमने, इस केस में जाके आप पूरा केस जो है वो पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट केस हाई कोर्ट का, इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक केस आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेव करके रख लीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट है इस केस से रिलेटेड तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं, हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप हमारे मेंबर नहीं हैं तो ये केस आपको न्यूज़ एंड सेक्शन में मिल जाएगा यहाँ पे, बट आपको इसके लिए हमारी मेंबरशिप होनी चाहिए। अगर आप मेंबर नहीं है ऑलरेडी तो आप कोई भी प्लान लेके हमारा यहाँ से, लाइब्रेरी के हमारे पास बहुत सारे प्लान्स हैं, कोई भी प्लान आप सब्सक्राइब करिए, उसके बाद आप फुल डेटा एक्सेस कर पाएंगे। अगर आपको प्लान लेने में कोई दिक्कत आ रही है, कुछ आपको क्वेरी है, तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ये कांटेक्ट नंबर जो है दिए हुए हैं यहाँ पे, आप कांटेक्ट करके हमारे से अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।